प्रमेय 3 का क्या देखेंगे हम? विलोम देखेंगे। और ये कह रहा है यदि वृत्त की जीवा के एक छोर बिंदु से होती हुई खींची गई रेखा, क्या बात बता रहा है ये? कह रहा है एक वृत्त है और उस वृत्त की कोई एक क्या है? जीवा है, जिसके एक सिरे पर कोई लाइन खींची जाती है, कोई रेखा खींची जाती है, वो ये बता रहा है। मान लो इसको ए हमने बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? बी। इसको पी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया हमने? लाइन खींची गई है। इसके बाद ये कह रहा है खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कोण। कह रहा है खींची गई जो ये रेखा है और ये जीवा के बीच जो ये कोण है, ये कोण बता रहा है जीवा के बीच का कोण एकांतर खंड में जीवा द्वारा, एकांतर खंड में मतलब ये जो है इसका एक खंड में इधर एकांतर खंड में जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर हो। ये कह रहे हैं ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। पिछली बार बराबर प्रूव करना था, इस बार कह रहा बराबर है। तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो फिर आपको दिखाना कि जो PQ रेखा है यही रेखा इसकी क्या है? स्पर्श रेखा। इसको देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। हम इस पर एक स्पर्श रेखा अपनी तरफ से मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम कोई एक और रचना करेंगे, मानेंगे कि इसकी एक स्पर्श रेखा क्या है? ये इस तरीके से मान लेंगे कि इसकी स्पर्श रेखा P डैश और क्या है यहाँ Q डैश। मतलब हम कहेंगे, मतलब एक अपनी तरफ से मान लेंगे कि इसकी स्पर्श रेखा ये है। तो क्या होगा अगर ये स्पर्श रेखा होगी तो प्रमेय नंबर 3 से ये जो एंगल है वो फिर इस एंगल के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी पढ़ा है प्रमेय नंबर 3 पढ़ा है कि अगर जो ये स्पर्श रेखा होती है तो इसका ये कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर। लेकिन हम ये मानेंगे और चलेंगे फिर हम झूठे हो जाएंगे। हम कहेंगे अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असत्य है भाई। इसका मतलब ये स्पर्श रेखा ना होकर के क्या होगी? यही स्पर्श रेखा होगी, प्रूफ हो जाएगा। आप इसमें लिख सकते हैं, दिया है क्या? दिया है इसका सेंटर मान लो यहाँ पर क्या है? O है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी मिला सकते हैं, हालांकि यहाँ पर मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं, खाली सेंटर आप मान सकते हैं। इसका यहाँ सेंटर कहीं वो हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है देखिए, वृत्त जो है उसका सेंटर O है और रेडियस मान लिया इसकी R है। वृत्त OR में कोण या लिख सकते हो में जीवा AB है। क्या है? जीवा AB है, जिसके बिंदु A पर एक रेखा PQ खींची गई है। एक रेखा कौन खींची गई है? PQ को। ये सब दिया है हमको, तथा मान लेंगे। देखिए, और हमको इसमें मेन चीज क्या दी है कि जो ये वाला कोण है, ये वाला ये कोण किसके बराबर दिया है हमको? इसके बराबर दिया है। यानी कोण जो आपको दिया है ACB, वो किसके बराबर दिया है हमको? कोण BA और किसके? Q के। BAQ के। एक क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि ये जो कोण है इसका, ये जो कोण है, ये जो रेखा का, वो इसके इस कोण के क्या है? बराबर। ये दिया हुआ। देखिए इसके बाद सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है PAQ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। क्या सिद्ध करना है? PAQ क्या है? एक स्पर्श रेखा। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें रचना देखिए क्या किया हमने। रचना, बिंदु A पर एक स्पर्श
रेखा P डैश A Q डैश खींचा। ये रचना में हम लिखेंगे क्या खींचा हमने, P डैश A और क्या खींचा हमने, Q डैश खींचा। अच्छा उपपत्ति में देखिए, सिंस P डैश A Q डैश एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। कहां से, रचना से, रचना से हमने किया है इसको, रचना से। ये कैसी है, एक स्पर्श रेखा। अगर ये स्पर्श रेखा है तो हम जानते हैं कि अगर कोई स्पर्श रेखा होती है तो उसका ये कोण इसके इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ACB बराबर किसके हो जाएगा, कोण BAQ डैश के। क्या हो जाएगा, कोण BAQ डैश के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, रचना 3 से हो जाएगा। नहीं रचना नहीं, परमेय 3 से। जो परमेय 3 थी वो क्या कहती थी कि अगर कोई स्पर्श रेखा है तो उसका ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर। ये देखिए हमने निकाला, और हमको इसमें दिया क्या था, हमको दिया तो क्या है, एंगल। ये जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, एंगल ACB बराबर किसके दिया है, BAQ। ये तो दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया है, ये लिख सकते हैं क्या है, ये दिया है। अच्छा ACB के बराबर ये भी और ACB के बराबर ये भी, का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। भाई ये भी यही आ रहा, ये भी यही आ रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपस में बराबर है। आप लिख सकते हैं इसलिए एंगल BAQ बराबर होगा किसके, एंगल के BAQ बराबर होगा किसके, BAQ डैश के, BAQ किसके, डैश के। ये दोनों बराबर थे, बराबर हो जाए नहीं हो जाएंगे, ये पहले लिख दिया बाद में लिख दिया। अच्छा क्या है भाई, BAQ ये वाला एंगल ये, और BAQ डैश, BAQ डैश, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। ये एंगल इस बड़े एंगल के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो दिखा दिया होगा, ठीक है, मतलब ये होगा नहीं, ये झूठ है बात। देखिए लिखेंगे या तभी संभव है, या तभी संभव होगा जब Q डैश बिंदु Q पर होगा। बोलिए, अगर Q डैश पर ही आ जाए, बोलिए अगर Q क्या आ जाए, Q डैश क्या आ जाए, Q डैश अगर बिंदु Q पर होगा, यानी Q डैश अगर Q पर ही आ जाए, तब तो ये वही एंगल बन जाएगा, तब तो बराबर हो सकता है। तो यह तभी संभव होगा जब Q डैश बिंदु Q पर होगा, अर्थात P डैश A Q डैश स्पर्श रेखा PAQ पर होगी कि नहीं होगी। इसलिए जो P ये वाली रेखा थी स्पर्श रेखा, वो इस वाली रेखा पर ही होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है ना। अतः लिख सकते हैं, इसके आगे लिखते ना, अतः PQ एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और यही हमको प्रूफ करना है, PQ एक स्पर्श रेखा।